नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 3 दिसंबर शनिवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विनोद मिल की चाल के 170 परिवार शनिवार को बेघर हो गए। कड़ाके की ठंड में बेघर हुए रहवासियों ने जनप्रतिनिधियों को जमकर बदुआ दी। और हमारी बद्दुआ इन सारे नेताओं को लगेगी। जितने भी नेता वोट लेने भीख मांगने तो आ जाते हैं, अब आगे से हम लोग कोई वोट नहीं देंगे इन लोगों को। बहिष्कार ही हमारे यहाँ से चुनाव का तो बिल्कुल ही बहिष्कार है। और बीजेपी जो मामा बोलता है ना, इन्होंने जो प्रवचन दिए थे कि जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, तो ये झूठे प्रवचन दिए थे केवल इनको जीतने के लिए। महाकाल लोक में इतना पैसा लगा रहे और हम गरीबों की हाई का लाभ ले रहे हैं, तो क्या मतलब। सिसकते हुए घर खाली कर रहे लोगों, भाजपा के विधायक, सांसद और मंत्री के रवैये से नाराज दिखे। घर खाली करते समय वह यह कहते रहे कि आज हमारे घरोंदे उखड़ रहे हैं, लेकिन एक भी भाजपा नेता ने हमारी कोई मदद नहीं की। कोई जयपुर चला गया तो कोई दिल्ली, कोई कैबिनेट मीटिंग का हवाला देकर खिसक लिया। कोई जयपुर चले गया, कोई दिल्ली में चले गया, कोई भी कैबिनेट की मीटिंग में चले गया। इनने हमारे साथ इंसाफ नहीं करा। बस इनने एक ही बात की, ये कोर्ट का फैसला है। अगर कोर्ट चाहते तो शिवराज सिंह चौहान तो कोर्ट का फैसला भी बदल सकते थे, लेकिन आज भी नहीं आया कोई। और आज भी कोई नेता नहीं आया पूछने कि हम भूख में। और ये दौलतगंज मंडल का, ये दौलतगंज मंडल के लोग थे यहाँ, बीजेपी के लोग थे ये। इन बीजेपी वालों को इनने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब एक भी आदमी वोट नहीं देगा बीजेपी को। ये बात है, हम कहीं पे भी रहेंगे ऐसे बीज बोएंगे, क्या बीजेपी कोई वोट नहीं देगा। चाल में रहने वाले आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर है। इनमें से कईयों की हालत तो ऐसी है कि उनके पास किराया चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। भाड़ा तक नहीं है लोगों के पास में, सामान निकालने का किराया तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में वह क्या खाएंगे और कैसे किराया चुकाएंगे। ऐसे ही एक शख्स अजय यादव कुछ इस तरह अपनी पीड़ा जताते रहे और नेताओं को बद्दुआ देते दिखे। बर्बादी का जश्न बन रहा है इन नेताओं से के दो जितनी भूख है वो मिटा लेना। अब तुम्हारा माल तुम खा जाओ और ये गरीबों को खा जाओ और ये गरीबों का माल भी खा जाओ। ए बाबा महाकाल, ऐसी सच बुद्धि है ना कि 4 दिन बाद ये गरीब तो ठंड में भग रहे हैं। जो ठंड में बियावानी के साथ हुआ था, ये विनोद मिल की चाल के साथ भी होए। अटैक आना चाहिए इनको। अटैक में मरे, ये अटैक आना चाहिए। सड़ के मरेंगे नेताओं ने। आज हमें से ये कह रहा था नहीं भग गए, और हम भी विनोद मिल चाल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बीज बो के जाएंगे कि ऐसा जाएंगे और वहाँ बोल के आएंगे कि कहीं पे भी 10 लोगों से बोलेंगे कि आप बीजेपी को मत जिताना रे, आप बीजेपी को मत जिताना। क्या नाम है दादा आपका? अजय यादव। शाम 4 बजे विनोद मिल की चाल के मकान जेसीबी की मदद से तोड़ने शुरू कर दिए गए। जेसीबी की मदद से मकानों को गिराने का काम चलता रहा। शुरुआत नर्सिंग कॉलेज के सामने के मकानों से की गई। इस दौरान एसडीएम संतोष टैगोर, एसडीएम कल्याणी पांडे, संजीव साहू और सीएसपी विनोद कुमार मीणा मौके पर थे। उनकी देखरेख में ही मकानों को ढहाने का काम शुरू किया गया। इधर शनिवार की शाम तक चाल के रहवासियों को मकान देने की जगह तय नहीं हो सकी थी। ऐसे में रहवासी नेताओं को कोस रहे थे। कड़ाके की सर्दी के बीच छत की जरूरत के लिए किसी ने ब्याज पर रुपया उठाया तो कोई गहने गिरवी रखकर कर्ज लिया। हालांकि प्रशासन ने हामूखेड़ी की प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टियों में रहवासियों को शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन किसी भी रहवासी को फ्लैट की चाबी नहीं मिली। इस संबंध में रहवासी रीना शर्मा ने बताया, भैया अभी हमारे हाथों में चाबी तो नहीं आई है, खाली लिखा पड़ी हुई है। जो भी लिख रहे हैं ये लोग, अब देखते हैं कितने दिन में। पेपर पे केवल साइन लिए कि कितने लोगों को क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। हमको ये तो है ही नहीं कि हमारा सामान उठा के और जाके सीधा हमारे को बोल दिया कि जाके वहाँ रख लो। बस बाकी लोग बाग है बेचारे, किसी को अभी भी मकान नहीं मिले, यहाँ बैठे हुए। जो पैसा मिला है वो और जो हमारा जो बोल रहे हैं कि हमने मुआवजा दिया, तो मुआवजा नहीं है, हमारे बाप दादाओं की मेहनत की पैसा मिला है। ये कोई मुआवजा नहीं दिया है, सर्विस मिली है तो हमारे को जो मिली है। तो ये मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने। मुआवजा देते तो हम कहीं अपना मकान नहीं लेते क्या, ये बताइए। आज लोग बाग बहुत परेशान है। एक एक घर में एक एक बच्चे के हाथ में आंसू है और हमारी बद्दुआ इन सारे नेताओं को लगेगी। बहरहाल विनोद मिल की चाल को लेकर 2 महीने से चल रही खींचतान मकान टूटने के साथ ही शनिवार को खत्म हो गई। अब जमीन समतल कर हाईकोर्ट को सौंप दी जाएगी, फिर खरीदी करने वाली पार्टी को जमीन सौंप दी जाएगी। ये सब रुपया आखिर आया कहां से? जबकि शिव के और नंदी के बीच में दंडवत नहीं हुआ जाता है। पेड़ नंदी की तरफ थे और भारत तोड़ो यात्रा, जिस प्रकार के नारे इस यात्रा में लग रहे हैं, तो आप कभी तेलंगाना जाते?
होगी इसके कभी ऊपर। गुजरात ये सब जाते, उज्जैन की बहस नहीं है। कभी केरल चले जाते, तो आप यहाँ बात करो ना यार, यहाँ बात करो। आप महाकाल का अपमान कर तुमने रहे बोला हैं। डमरू बजाया। एक बात कमलनाथ जी ने कही है कि मैंने महाकाल को 350 करोड़ रुपए दिए। दिए ना, दिए यार ओंकार आपकी में भी हैसियत दिए। है क्या? क्या आप हुआ? किस पृथ्वी वाले की इतनी हैसियत है कि बाबा महाकाल को पैसे दे देगा? पवासा थाने के ग्राम भेसोदा के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने 2 बाइक्स को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप वाहन पलटी खा गया। हालांकि ड्राइवर हादसा होते ही भाग निकला। बताया जा रहा है कि पवासा की निवासी रेखा अपने पति महेश वर्मा के साथ शादी में शामिल होने के लिए बाइक से विजयगंज मंडी जा रही थी। इस दौरान दूसरी बाइक से रलायता का जसवंत गुजर रहा था। वह अपने 4 साल के भांजे विवेक को उसकी मौसी के घर खुसरा खेड़ी ले जा रहा था। विवेक की मां प्रसूति के बाद से खुसरा खेड़ी में अपनी बहन के पास है और जसवंत विवेक को उसकी मां से मिलाने ले जा रहा था। मक्सी रोड पर भेसोदा के नजदीक अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ने पहले जसवंत की बाइक को टक्कर मारी और फिर महेश वर्मा को। हादसे में दोनों बाइकें दूर फेंका गई और इन पर सवार लोग जमीन पर दूर फेंका गए। रेखा और 4 साल के विवेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जसवंत और महेश वर्मा घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप भी पलटी खा गया। वाहन को पलटा देखकर ड्राइवर कूद गया और मौके से भाग निकला। घटना के संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया। हाँ, अभी हमारे जिला अस्पताल में लगभग 2 मृत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और एक बालक जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल है मृत अवस्था में आए। और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट है पवासा मक्सी रोड पर हुआ है, जिसमें एक लोडिंग दुग्ध वाहन है, उसने 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवारों को एक्सीडेंट किया है। एक मोटरसाइकिल जिसमें मामा और भांजे सवार थे, जिसमें से भांजे की मृत्यु हुई है जो लगभग 4 से 5 वर्ष का था, प्लस एक दूसरी मोटरसाइकिल जिससे टक्कर हुई है उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और दोनों स्पॉट पर ही एक्सपायर हो गए थे और हमारे हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में उनको रखा गया है। जैसे ही पुलिस या और भी कोई प्रशासन की तरफ से आता है तो हम लोग पोस्टमार्टम उनका। इधर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। माखड़ोन तहसील के पाट में एक युवक और उसके परिवार पर हमला कर दिया गया। हादसे में युवक, उसके पिता, मां, भाई, पत्नी बुरी तरह घायल हुए हैं। उपचार के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाट में रहने वाले अर्जुन देवड़ा के साथ मारापीटी की यह घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई। घर के बाहर मोटरसाइकिलों की आवाज सुनकर अर्जुन घर से बाहर निकले तो उन्हें 10 से 12 लोगों ने घेर लिया। भूपेंद्र राजपूत भूरा के साथ मोटरसाइकिल से आए युवकों ने अर्जुन पर अचानक हमला बोल दिया। उसकी चीख सुनकर परिवार के लोग बाहर आए तो इन पर भी हमला बोल दिया। वारदात में अर्जुन के पिता भागीरथ, पिता गंगाराम देवड़ा, भाई मनोज, मां और पत्नी घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में अर्जुन ने बताया, इसमें चोट तो सबसे खतरनाक तरीका से मेरे पिताजी को आई है, जो हाथ 3 जगह से फ्रैक्चर टूट गया है यहाँ से, जो अभी आईसीयू में भर्ती है पाटीदार अस्पताल में। और एक मेरे सर पे लगी है तलवार की चोट, जो में टाँके आके 7-8-10 टाँके लगे हैं। और एक मम्मी को लगी है चाकू से हाथ में। और छोटे वाले भाई भागीरथ जी, मलका भाई, मनोज देवड़ा है। और छोटे वाले भाई सोनू का भी लगी है, लाड़ियों को 2 लाड़ियों को भी लगी है, लाठियों के बचाने के रूप में वो भी गए तो उनको भी मारा उन्होंने। हॉस्पिटल में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, हम 4-5 जने एडमिट हैं। पाटीदार हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती देवड़ा के परिवार के सदस्यों का इलाज किया जा रहा है। माधवनगर पुलिस ने जीरो पर कायमी कर ली है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण एवं स्वर्ण समाज को लेकर किए गए दीवार लेखन का शहर में विरोध शुरू हो गया है। राजपूत करणी सेना एवं ब्राह्मण समाज ने सरकार का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। टावर चौक पर एकत्र राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं ब्राह्मण समाज के लोग एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, जेएनयू मुर्दाबाद के नारे से टावर चौक गूंज उठा। इस संबंध में नीलेशानंद तिवारी ने बताया, देखिए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं
वर्तमान सरकार से कि जो बार बार ब्राह्मणों के भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को जो बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो, से उनको ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने ही भारत में इतिहास लिखा है। तो आज हम पुतला जला करके हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो ब्राह्मणों पे टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होवे। इस संबंध में पंडित मनोज अजय रावत ने बताया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी लगातार देश तोड़ने वाले जो कार्य हुए, आपने अगली बार भी सुना होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो गैंग है टुकड़े टुकड़े देंगे, उनने ब्राह्मण समाज को जो वहाँ पे दीवारों पे लिख के चुनौती दी है कि आप इस देश से निकले, है ना, और भारत छोड़ो, ऐसे जो उन्होंने जो स्लोगन लिखे उसके विरोध में आज संयुक्त ब्राह्मण समाज और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संयुक्त तत्वाधान में टावर पे एक पुतला दहन हो रहा है। करनी सेना के धीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया, आज यहाँ टावर चौक पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और ब्राह्मण महासभा के सभी लोग मिलकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के छात्रों ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ और जो बनिया समाज के खिलाफ जो टिप्पणियाँ की है वो बिल्कुल देश विरोधी है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमेशा ही देश विरोधी ही नारे लगते हैं, भारत के टुकड़े होने के नारे लगते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए या तो वहाँ के छात्रों को निलंबित कर देना चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्लानंद जी सरस्वती ने कहा कि भगवती चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो अब सब राजनीतिक दल इस लीग पर ही चल रहे हैं। उज्जैन प्रवास पर आए निश्लानंद जी ने शनिवार को मीडिया से बात की और धर्म से लेकर राजनीति पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। निश्लानंद जी ने राजनीतिक दलों द्वारा हिंदुत्व को अपनाने पर कहा, 14 महीने पूर्व हमारे मुख से भगवती ने कहलवाया हिंदू राष्ट्र, तब से लहर चल पड़ी, उससे पहले तो नहीं थी। सुनिए, मैं अपने कमरे जहाँ विश्राम करता हूँ पुरी में, उसके बाहर गोष्ठी कक्ष में आ रहा था। दीवार से लगी हुई भगवती दुर्गा है, चित्रपट है दुर्गा जी। वहाँ आते ही मेरा मुंह अपने आप खुल गया। 3 बार मुँह से निकला हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। हमने समझा कि भगवती की प्रेरणा है, तब से लहर, अब तो कनाडा आदि में हिंदू राष्ट्र की लहर चलने लगी। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर भी शंकराचार्य जी खुलकर बोले, सूत संहिता में लिखा है कि धर्म तो सनातन धर्म ही है, बाकी धर्माभास। किसी को गाजर मूली की तरह कटवाने का विचार नहीं है। सब के सब धर्म के वास्तविक स्वरूप को जब समझेंगे, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके हम लोग बोलते हैं, कहीं क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र की ओर से विरोध नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, बौद्धों को भी यह सिद्धांत जो के क्यों मान्य है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का को स्वीकार करना। अगर हम दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामान्य साथ कर बोलते हैं, कहीं से कोई विरोध नहीं होता, हमारा कहीं से विरोध नहीं हो रहा। राजनीति धर्म के आधार पर की जा रही। धर्म और राजनीति पर शंकराचार्य ने कहा, राजनीति सुनिए, नीति और धर्म पर्यायवाचक है, अनीति और धर्म पर्यायवाचक है। राजनीति के लिए कितने शब्दों का प्रयोग हुआ हमारे ग्रंथ में। राजनीति है, महाभारत पढ़ लीजिए, और क्या पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़ लीजिए। राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, अर्थ नीति, दंड नीति, 5 शब्द हैं राजनीति के। राजनीति धर्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति, ये सब राजनीति के पर्याय हैं। छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, उसी का नाम राजनीति। अच्छा, विद्या राजगुह्यम की तरह से अगर विचार करें, नीतियों में जो सर्वोत्कृष्ट उसका नाम राजनीति। धर्म के आधार पर राजनीति करना कैसा है? भारत के विश्व गुरु बनने पर शंकराचार्य जी बोले, प्रतिभेद के कुल लाया, आज भी भारत विश्व गुरु है। शंकराचार्य जी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक आरपी तिवारी ने बताया, परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनका 2 तारीख को यहाँ आगमन हुआ।
2, 3 और 4 3 दिन के कार्यक्रम हैं। 2 तारीख को उन्होंने शाम को भक्तों से अपना दर्शन दिया। भक्तों ने उनका चरण पादुकाओं का पूजन किया। उस दिन ट्रेन लेट थी और आज के दिन 3 तारीख को जो है सुबह संगोष्ठी हुई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछे। इसके बाद शाम को 4 बजे बहुत बड़ा एक सम्मेलन है, जो धार्मिक सम्मेलन है, जिसमें बटुकों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। इसके बाद कल यानी कि 4 तारीख को 1 बजे संगोष्ठी होगी, धार्मिक दीक्षा का कार्यक्रम होगा और प्रेस वार्ता होगी। बहरहाल रविवार दोपहर 1 बजे शंकराचार्य जी संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 1,12,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। अब तक 508 नल योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 96 योजनाएं पूरी हो गई हैं। जल जीवन मिशन पर शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। इसमें स्वीकृत योजनाओं की जानकारी लेआउट मैप के साथ जनप्रतिनिधियों को देना तय किया गया। नल जल योजना की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करनी और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में गड़बड़ी करने पर थर्ड पार्टी पर FIR दर्ज कराना तय किया गया। अब तक शुरू नहीं हुई नल जल योजना को 10 दिन में शुरू करने के निर्देश दिए गए। नल जल योजना जल समिति को हैंडओवर करने और इसका उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से उपभोक्ता शुल्क अनिवार्य तौर पर लेना तय किया गया। मीटिंग में अफसरों के साथ विधायक भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग कला तपस्वी अलंकरण समारोह में प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए दिव्यांग जनों ने गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। कालिदास अकादमी परिसर में हुए आयोजन में प्रदेश के 10 जिलों से आए दिव्यांग जनों ने भजन से लेकर गीतों तक की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की खास बात यह थी कि सांस और सुर दोनों ही दिव्यांग जनों ने साधे। कार्यक्रम के अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन, पूर्व निगमाध्यक्ष प्रकाश चित्तोड़ा थे। कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार दोहरे ने बताया, इस बार हम दिव्यांग कला तपस्वी अलंकरण समारोह मनाएं और हम ऐसे दिव्यांग साथियों को सम्मानित करें जो समाज हमारा नहीं करता कभी भी। आज हमने 10 ऐसे हमारे दिव्यांग साथियों को चिन्हित किया था, उन्हें हम ये सम्मान दे रहे हैं। हम आगे और भी प्रयास करेंगे कि हमारे अन्य जिलों से पूरे भारतवर्ष से हम आने वाले समय में सभी को इस तरीके का सम्मान। कुछ दिव्यांग साथी इटारसी से हैं, कुछ गुना से आए हैं, कुछ इंदौर से आए हैं, कुछ नागदा से हैं, कुछ अपने उज्जैन से भी हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर शनिवार को फ्रीगंज गुरुद्वारे से लेकर टावर चौक पर रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थी और इन पर दिव्यांगों के अधिकार बताए गए थे। कदम से कदम मिलाकर चल रहे बच्चे और आयोजन की जानकारी देते हुए फादर टॉम जॉर्ज ने कहा, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उज्जैन के जनता समझे इस बात को और जागरूक हो जाए, ताकि दिव्यांग जो व्यक्ति है, अलग अलग प्रकार का दिव्यांगता है, कुछ दृष्टिबाध है, कुछ श्रवणबाध है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग हो सकते हैं। इन सारे लोगों को समाज के एक अंग समावेश करना है। तो हम लोग इंक्लूशन समावेशन की और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए हम इस आयोजन किया है। ये पूरा 1 वीक का कार्यक्रम है। आज से लेकर नेक्स्ट 11 तारीख तक हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। ये गुरु नानक वहाँ से लेके अपना और ये शहीद पाथ तक। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।